गुफाओं ने हमेशा हमें फैसिनेटेड किया है। वे डार्क कूल चेंबर्स हैं जो सदियों से सीक्रेट्स फुसफुसाते हैं। सदियों से लोगों ने गुफाओं के अंदर शेल्टर ली है। पेंटिंग्स, कार्विंग्स, टूल्स, बोन्स, ये ट्रेसेस अतीत के पत्र हैं। हर गुफा पहाड़ों में कार्व्ड या जंगल में हिडन होती है और हमारी कहानी का एक टुकड़ा रखती है। किताबों से ज्यादा हमें ऐसी जगहें चाहिए जहां असली लोग रहे हों और अपने मार्क्स छोड़े हों। गुफाएं इन मार्क्स को हजारों साल सेफ रखती हैं। दीवारें पेजेस बन जाती हैं जहां एंशिएंट हाथों ने एनिमल्स, गॉड्स, बैटल्स, एक गुफा की साइलेंस समय में पॉज है और हम उस दुनिया को विजिट कर सकते हैं। पाकिस्तान की जमीन मिस्टीरियस जगहों से भरी है। ऊंचे उत्तरी पहाड़, सूखे दक्षिणी प्लेन्स, गुफाएं लैंडस्केप में फैली हुई हैं। हर गुफा एक टाइम कैप्सूल है। पाकिस्तान की गुफाएं पूरे देश में स्कैटर्ड हैं। हर रीजन की अपनी कहानियां हैं जो जमीन और वहां रहने वाले लोगों से शेप्ड हैं। उत्तर में हिंदू कुश हिमालय की तलहटी मिस्टीरियस राइटिंग्स वाली हिडन गुफाएं, पंजाब के सॉल्ट रेंजेस, कटस राज जैसी गुफाएं लेजेंड्स और फेथ्स से जुड़ी, दक्षिण में बलूचिस्तान, सूखी हवाएं और प्रीहिस्टोरिक शेल्टर्स, शाहबाजगढ़ी लेजेंडरी कटस राज टेम्पल्स, लाहौर के पास नियाज बेग की गुफाएं, सोवन वैली शेल्टर्स, हिंगोल की गुफाएं, हिंगोल, डेजर्ट हिंगोल, सी पिलग्रिम्स और एक्सप्लोरर्स। हर गुफा का अपना लैंडस्केप है। ऊंचाई पर छुपी चट्टानें और रफ पाथ्स, घाटियों में टक्ड एंट्री, पानी और अंजीर के पास। एंट्रेंसेस अक्सर नैरो, अंदर वाइड हॉल्स, अंदर डीप टनल्स। शाहबाजगढ़ी खैबर पख्तूनख्वा का एक छोटा सा गांव है, लेकिन यह प्राचीन पाकिस्तान के सबसे इंपॉर्टेंट सीक्रेट्स में से एक को रखता है। एक लोनली पहाड़ी पर बड़ी पत्थर की स्लैब्स खड़ी हैं। वे अजीब केयरफुल राइटिंग से ढकी हुई हैं। ये अशोकन एडिक्ट्स हैं जिन्हें 2000 साल पहले एम्परर अशोका के आदेश से कार्व्ड किया गया था। उनके शब्द पुरानी खरोस्ती स्क्रिप्ट में लिखे गए हैं। लेटर्स नीट और डीप हैं, सदियों की हवा और बारिश के बाद भी क्लियर हैं। इंस्क्रिप्शंस शांति, दया, एक अच्छे शासक के कर्तव्यों के बारे में बात करती है। वे हमें बताते हैं कि अशोका के लिए अपने किंगडम में अपने मैसेज को फैलाना कितना इंपॉर्टेंट था। इन पत्थरों के पास खड़े होकर आप लगभग उन रॉयल मैसेंजर्स को सुन सकते हैं जिन्होंने कभी उन्हें लोगों को जोर से पढ़कर सुनाया था। पत्थरों ने आर्मीज को मार्च करते हुए, शेपर्ड्स को अपने झुंड चराते हुए देखा है। इन सब के बावजूद राइटिंग बनी हुई है, बदलते समय की एक साइलेंट विटनेस। शाहबाजगढ़ी की गुफाएं और चट्टानें सिर्फ इतिहास के पाठ नहीं हैं, वे इस बात की भी याद दिलाती हैं कि आइडियाज कितनी दूर तक ट्रैवल कर सकते हैं। अशोका के शब्द पत्थर में कार्व्ड उन लोगों तक पहुंचे जिन्होंने कभी सम्राट का चेहरा नहीं देखा था। ये एक ऐसी जगह है जहां पत्थर और कहानी एक हो जाते हैं। चकवाल शहर से ज्यादा दूर नहीं, पंजाब के सॉल्ट रेंजेस के हार्ट में कटस राज का सेक्रेड साइट सिचुएटेड है। यहां नेचुरल केव्स, एंशिएंट टेम्पल्स एक साथ खड़े हैं। गुफाएं पुरानी हैं, उनके एंट्रेंस पेड़ों और क्रम्बलिंग दीवारों के बीच हिडन है। लेजेंड के अनुसार पास का होली पॉन्ड हिंदू देवता शिव के आंसुओं से बना था। हजारों सालों से पिलग्रिम्स यहां प्रार्थना करने और शांति पाने आते रहे हैं। काटस राज की गुफाओं ने कई फेथ्स को आते जाते देखा है। हिंदू, बौद्ध और यहां तक कि अर्ली मुस्लिम मिस्टिक्स ने भी यहां मेडिटेशन किया है। हवा कहानियों से थिक है। कुछ गुफाएं सिंपल शेल्टर्स हैं, जबकि दूसरी अंडरग्राउंड पैसेजेस से जुड़ी है। कई गुफाओं की दीवारें पुरानी लैंप्स के धुएं से ब्लैकेंड हैं और डिम लाइट में आप कल्पना कर सकते हैं कि मंक्स बहुत पहले प्रार्थनाएं गा रहे थे। आर्कियोलॉजिस्ट्स को इन गुफाओं के अंदर पॉटरी कॉइन्स और ब्रोकन आइडल्स मिले हैं। हर ऑब्जेक्ट कटस राज की कहानी में एक नया लेयर जोड़ता है। पूरे पाकिस्तान की गुफाओं में एंशिएंट आर्टिस्ट ने अपनी कहानियां दीवारों पर पेंटेड और कार्व्ड की। कूल डार्कनेस में आप जानवरों, शिकारियों और मिस्टीरियस सिंबल्स के फेडेड शेप्स देख सकते हैं। आप फेडेड एनिमल शेप्स देख सकते हैं। आप फेडेड हंटर फिगर्स देख सकते हैं और मिस्टीरियस सिंबल्स भी। कुछ गुफाएं लाल और काले फिगर्स दिखाती हैं, हिरण, भैंस और घोड़े पत्थर पर दौड़ते हुए। दूसरी में गॉड्स की कार्विंग्स हैं या अजीब हेडड्रेसेस वाले लोग, उनके हाथ वर्शिप में उठे हुए हैं या डांस में। ये ड्राइंग सिर्फ तस्वीरें नहीं है, वे मैसेजेस हैं। हर जानवर या सिंबल बताता है कि उनके लिए क्या जरूरी था। हंटर्स की एक पंक्ति दिखा सकती है कि हंटिंग कितनी इंपॉर्टेंट थी। डांसर्स का एक सर्कल सेलिब्रेशंस या रिचुअल्स की याद कराता है। कभी कभी आर्ट बिल्कुल सिंपल होती है, बस रॉक पर दबाए गए हैंडप्रिंट्स। ये प्रमाण कि कोई यहां खड़ा था हमसे हजारों साल पहले। आर्कियोलॉजिस्ट्स डिटेक्टिव्स की तरह होते हैं। वे अतीत के बारे में क्लूज के लिए गुफाएं खोजते हैं।
ब्रशेस से वे धीरे से मिट्टी हटाते हैं, स्मॉल टूल्स से छोटे छोटे भाग हटाते हैं। वे सरफेस की डर्ट को साफ करते हैं और टाइम की लेयर्स को धीरे धीरे एक्सपोज करते हैं। कभी कभी उन्हें स्टोन टूल्स मिलते हैं, शार्प ब्लेड्स, स्क्रैपर्स या एरो हेड्स। दूसरी बार उन्हें पॉटरी मिलता है, बीड्स मिलते हैं या यहां तक कि ओल्ड बोन्स मिलते हैं। हर फाइंड को सावधानी से रिकॉर्डेड किया जाता है, हर फाइंड को क्लीन किया जाता है, हर फाइंड को स्टडीड किया जाता है। पाकिस्तान में आर्कियोलॉजिस्ट्स को यह एविडेंस मिले हैं, स्टोन एज के टूल्स मिले हैं, पॉटरी के फ्रैगमेंट्स दिखते हैं और ओल्ड कैंप फायर्स के निशान मिले हैं। पाकिस्तान की गुफाएं हमें एंशिएंट लाइफ के बारे में बहुत कुछ बताती हैं। वे हमें दिखाती हैं कि हमारे एंसेस्टर्स क्लेवर थे, वे हमें दिखाती हैं कि हमारे एंसेस्टर्स ब्रेव थे, वे हमें दिखाती हैं कि हमारे एंसेस्टर्स वंडर से भरे हुए थे। पीछे छोड़े गए टूल्स यह साबित करते हैं कि उन्होंने जानवरों का शिकार किया, जंगली फल गैदर्ड किए और आग जलाना सीखा। पेंटिंग्स, कार्विंग्स, ये उनकी होप्स और फियर्स दिखाती हैं। जिन जानवरों का उन्होंने पीछा किया, जिन गॉड्स की उन्होंने वर्शिप की, जिन कहानियों को उन्होंने कैंप फायर्स के आसपास शेयर किया। गुफाओं के अंदर शोधकर्ताओं ने पाया कि लोग सर्वाइवल के लिए केयरफुल प्लान्स बनाते थे। उन्होंने गर्मी के लिए स्मॉल हट्स बनाए, उन्होंने क्रैक्स और होल्स में भोजन स्टोर किया। कुछ गुफाओं में मार्क्स हैं जहां रोप्स लटकी थीं, कुछ में ड्रिल्ड होल्स थे वुडन डोर्स के लिए। ये छोटी इंजीनियरिंग डिटेल्स पुरानी स्किल दिखाती हैं। गुफाओं में मिली ऑब्जेक्ट्स फैमिली और कम्युनिटी बताती हैं। टूटे हुए टॉयज, बीड्स, सिंपल ज्वेलरी, ये हमारी कहानी का हिस्सा है, पत्थर और शैडो में लिखे हुए। पाकिस्तान की प्राचीन गुफाएं खतरे में हैं। पोल्यूशन, केयरलेस टूरिज्म, थेफ्ट भी इन प्रीशियस जगहों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। पेंटिंग्स फेडिंग हो रही हैं, कार्विंग्स स्क्रैच्ड और ब्रोकन हो रही हैं। कुछ गुफाओं को कंस्ट्रक्शन द्वारा ब्लॉक्ड या डिस्ट्रॉयड कर दिया गया है। अगर हम कुछ नहीं करते हैं तो हम अतीत में इन विंडोज को हमेशा के लिए खोने का रिस्क उठाते हैं। इन गुफाओं को बचाना सिर्फ चट्टानों और पुरानी बोन्स के बारे में नहीं है, यह हमारे शेयर्ड हिस्ट्री को अलाइव रखने के बारे में है। हर गुफा एक क्लासरूम, एक म्यूजियम और एक टेम्पल है। वे हर किसी से संबंधित हैं, सिर्फ आर्कियोलॉजिस्ट्स या लोकल लोगों से नहीं, बल्कि पूरे पाकिस्तान और दुनिया से। हमें उनकी रक्षा करनी चाहिए ताकि फ्यूचर जनरेशन सीख सकें और सपने देख सकें। विजिटर्स को केयरफुल और रिस्पेक्टफुल होना चाहिए। लोकल कम्युनिटीज इन साइट्स की गार्ड और केयर करने में मदद कर सकती हैं। उनकी डार्कनेस में हमें वह शाइनिंग थ्रेड मिलता है जो हमें समय के साथ एक साथ बांधता है।